स्वागत तो करो हमारा। देखो, समझ जाओ तो फिर रोना क्या, और जब जाग गए तो सोना क्या। अगर ज्ञान में जग गए तो फिर मोह में क्या सोना, अगर समझ गए तो फिर क्या रोना। जैसे स्वप्न में अगर लाठी चल रही तो पीड़ा वैसे ही हो रही है, और कहीं एक छड़ी नहीं छुई गई। अगर चाकू मार रहे तो पूरा वैसे पीड़ा हो रही, कहीं घाव नहीं मिलेगा जगने के बाद। बच्चा, हम लोग माया से भ्रमित होकर कर्म परंपरा में फंस गए हैं। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो। तुम आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप हो। तुमने भ्रम से अपने को देह मान 100 बार गाली दे और फिर हम उससे मिले तो वैसे ही मिले जैसे हम किसी प्रेमी से मिलते हैं। और अब ठीक है, तो आदमी ये समझ नहीं पाया कि खोपड़ी क्या है। 100 बार इसको गाली दी फिर भी इसको गुस्सा नहीं आता, वैसे ही प्रेम से। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। ये भगवान के भक्त में क्षमता होती। आप भक्ति कर ही रही हो तो विवेक के द्वारा उस समय हम अपने को बचा सकते हैं। यदि हम विवेक न लगाएंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। कौन है ये सब, क्या कर रहा है? हमारे कर्म बिगड़ते चले जा रहे हैं, भोगना पड़ेगा। तुम्हें एक अवसर मिला है, निकल जाओ इस महान प्रचंड माया के जाल से। क्यों में छोड़ो, राधा राधा बोलो, राधा। ये मैं मत बोलो, माया जो है पीट देगी। राधा राधा बोलो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि नाम बोलो, मान लो ये वही जादू है जो तुम्हें माया की जादुई फंदे से बचा सकता है। नाम ये अपार जादू में है नाम। तुम जप के तो देखो, अपार जादू। शास्त्र का ज्ञान न होने का कितनी बड़ी हानि समाज में है। थोड़ी सी हानि हुई, अब जीना क्या। पराजय हो गई, अब जीना क्या। दुख आ गया, जीना क्या। फसल नष्ट हो गई, जीना क्या। परीक्षा में फेल हो गए, जीना क्या। धंधा चौपट हो गया, जीना। यही हमारा जीवन है। अरे हम भगवान के अंश है। इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी। उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक हो। 1 घंटा जब किया, अभी देखो हाल, पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो। क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। अगर एक बूंद भी शराब कभी जीवन में जिह्वा पर पहुंच गई तो उसने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, जो ब्रह्मणत्व तो किसी तपस्या से भी नहीं प्राप्त हो सकता। आज भी अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ पर धारण करके आज भी ऐसे, तो परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के हिसाब से होता, वैसे बिल्कुल अक्षरशः, अंतर नहीं। और हमें लगता है कि हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो। दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। क्रोध तो तब आए जब हम अच्छे हों और सब लोग बुरे हों, तो बुरे ऊपर क्रोध आता है ना। तो अगर लौट के देखो तो हम बुरे हैं, इसीलिए तो क्रोध आता है। आप देखो ईमानदारी से, बचपन से जब से याद है तब से अब तक, क्या आपने सब काम सही ही किया है क्या? तो फिर हम दूसरे पर क्यों क्रोध करें? अंदर से हम क्रोध ना करें। अंदर से क्रोध करने पर फिर हमारा हृदय मलिन हो जाएगा। फिर अगर हम संभाल ना पाए तो हिंसा आदि दोष हो जाते हैं। क्रोध से कभी किसी को लाभ आज तक मिला नहीं है। जब कभी किसी को लाभ मिला है तो क्षमा से मिला है, क्रोध से नहीं मिला। आप क्षमा करो। तो बोले अगर हम क्षमा करते रहेंगे तो बढ़ जाएगा और हमें सताएगा। नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है ना। हजारों हिरण घूम रहा है, लेकिन जिस हिरण का भोजन निश्चित हो गया है शेर को, उसकी दृष्टि उसी पर जाएगी और वो हजारों को छोड़कर उसी के पीछे भागेगा। केवल उसी का, दूसरे को खरोच भी नहीं मार सकता। ऐसा विधान ईश्वर का सब कुछ है। हमको चाहिए कि हम उसके विधान में राजी रहें, गुस्सा न करें। मन भगवान को भी गलत साबित कर सकता है। इसकी चक्कर में जो फंस गए तो धज्जिया अच्छे कांपते इससे। यह ऐसा देवता है। और गुरु कृपा पात्र से ये मन काम, बस एक ही शब्द है, गुरु कृपा ही केवलम। मनुष्य जीवन एक आनंद का जीवन है। आनंद के लिए आप गलत रास्ता चयन मत करें। शराब पीना, नशा करना,
पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी देखना, किसी तरह से धन को शोषण वृत्ति से लेना, घूस लेना, ये सब कोई भी हो, कहीं भी हो, अधर्म आचरण कभी आनंद नहीं दे सकता। ये दिमाग में बैठा दो। और धर्म भले तुम्हें दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आनंद की प्राप्ति कराएगा। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। मन हमारा कहता है तो क्या है, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होते, उसको कंट्रोल करते हैं, कदापि नहीं, वो निकल जाते हैं माया से, नहीं तो रौंद दिए जाओगे। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए।